हेलो दोस्तों। ये कहानी विनय और उनके 7 दोस्तों के बारे में है। विनय और उनके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े बेटे थे। उन्हें ना तो गरीबों की परवाह थी और ना ही उनकी चिंता। वे जो चाहते थे उसे करते थे। कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे जरूर आता है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक रात विनय और उनके 7 दोस्त पास के एक गांव में गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को दफनाने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव की सड़कों के किनारे दफनाया गया था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा था कि जाओ आराम से सो जाओ, हम तुम्हें आराम से सोने देंगे। जब विनय और उनके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने उस बोर्ड को उखाड़कर फेंक दिया। फिर इन गुंडों का एक समूह जो जीवित लोगों की इज्जत नहीं करता था, वह मृत लोगों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने लगा। कोई कब्र पर रखे फूल फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थर को फेंकने लगा तो किसी को कब्र पर पेशाब करने की विचार आए। जब उनका मन इन गिरी हुई हरकतों से भर गया तो वो आगे बढ़ गए। अब तक जो हो सकता था विनय और उनके दोस्तों ने किया, लेकिन अब बारी किसी और की थी। सभी दोस्त उसी रास्ते पर चलने लगे। तभी उनमें से एक को एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन आगे कुछ नहीं आ रहा और उन्हें लगता है कि वे उसी रास्ते और उसी कब्र का बार बार चक्कर लगा रहे हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, यार विनय, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले भी यहाँ से गुजर चुके हैं? 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्त की नज़र अपनी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी में 7 बज रहे थे और शाम के 7 तो बज नहीं सकते, यानी सुबह के 7 बज रहे थे। और अब उन्हें समझ में आ गया था कि ना तो यह रास्ता खत्म हो रहा है और ना ही रात। वे थके हारे रास्ते पर चल रहे थे। तभी एक चुड़ैल आकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा उसके बाल से छुपा हुआ था। उसकी केवल एक लाल आंख दिखाई दे रही थी। चुड़ैल ने कहा, हमने तुमसे कहा था ना कि हमें सोने दो। यह कहकर उसने अपने हाथ में रखा भाला सभी मित्रों की ओर फेंका और उनमें से एक की छाती में लगा और वह मर गया। और अब सिर्फ 6 बचे थे। जब वे वहां से भागने लगे तो सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान था और ना ही नाक। उसकी एक आंख और एक मुंह था। तभी पिशाच बोला, हमने तुमसे कहा था कि जाओ सो जाओ, लेकिन तुमने तो बात ही नहीं मानी। तभी पिशाच ने अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए और देखते ही देखते आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वो पेड़ आकर उन दोस्तों पर गिर पड़े। इन सब के बीच 2 दोस्त की मौत हो गई और अब उनमें से केवल 4 ही बचे थे। चारों मित्र तुरंत वहां से भागने लगे। सब थके हुए थे और पीने को पानी भी नहीं था और रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और ना ही सफर खत्म होने का नाम ले रहा था। तभी उनमें से एक दोस्त ने विनय से कहा, हमने इन लोगों को सोते समय परेशान करके अच्छा नहीं किया। ये हमसे बदला ले रहे हैं। विनय कहता है, हाँ हाँ, यह तो सब जानते हैं कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब कोई उपाय बताओ। इसी बीच उनके देखने से पहले ही सड़क में एक गड्ढा था और एक मित्र उस गड्ढे में गिर गया। अब 3 मित्र रह गए थे। तभी उनमें से एक मित्र बोला, दोस्तों, हम अपनी गलतियां क्यों नहीं सुधार लेते? हमने उन कब्रों के साथ जो कुछ भी किया है, अगर हम उसे ठीक कर दें तो शायद हमारी जान बच जाए। विनय कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यह कहकर वे तीनों वापस उसी कब्र में चले गए और उसी कब्र पर फेंके गए फूल को वापस रख दिया। वहां फेंके गए पत्थर को वापस रख दिया। कब्र पर रखी हुई शराब की बोतल को हटा दिया और उस कब्र को भी साफ कर दिया जिस पर उन्होंने पेशाब किया था।
वे यह सब कर ही रहे थे कि तभी एक चुड़ैल आसमान से उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब सिर्फ दो ही बचे थे। तभी दूसरा दोस्त कहता है, अब हम क्या करें विनय, हमने सब कुछ सुधार दिया फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो विनय कहता है, रुको, तुम्हें याद है पहले हमने वह बोर्ड निकाला और उसे फेंक दिया था। तो वह दोस्त कहता है, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चलो पहले उसे वापस ठीक करके रख देते हैं। यह कहकर दोनों वापस बोर्ड डालने चले गए। तभी वही डायन और पिशाच उनके सामने आ गए और उन्हीं की ओर बढ़ने लगे। यह देखकर वो दोनों पुरानी जगह पर तेजी से बोर्ड गाड़ने लगे और इससे पहले कि डायन और पिशाच उनके सामने पहुंचते, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छी से गाड़ दिया था और डायन और पिशाच दोनों गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा और सुबह हो गई। बाकी दोनों दोस्त अपनी गाड़ी पर बैठकर वहां से चले गए। अब इन सोए हुए लोगों को कोई परेशान नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।